अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके में इमिग्रेशन का एक नया कानून वैसे तो आए रोज़ कोई ना कोई नया कानून पास हो जाता है, लेकिन ये एक नया कानून पास हो गया है। मैंने चूंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देखी है इस कानून को लेकर, और मैंने सोचा कि बाज़ लोग बेचारे, मुझे पता है कि बहुत स्ट्रगल करते हैं और उनको खामखा की परेशानी हो जाती है कि पता नहीं और मेरा की बनेगा, अब मेरा क्या बनेगा, मैं कहाँ जाऊँगा, अब ये मुझ पर भी लागू होगा। ये ऐसा नहीं है, एक नया कानून पास हो गया है और उसका नाम इन्होंने दिया है, जो आज पार्लियामेंट में जो पिछले 2 दिन से ये बहुत गर्मा गर्मी चल रही है। जो यहाँ की सेक्रेटरी दाखिला है, और मतलब वो पूरा ब्रीफ कर चुकी है, बाकी भी उस पर बहस हो रही है, सारे एमपीज़ वगैरह उसको ब्रीफ कर रहे हैं। कानून ये बना है जी कि डिपोर्ट फर्स्ट अपील लेटर। डिपोर्ट फर्स्ट अपील लेटर यानी आपको पहले डिपोर्ट कर दिया जाएगा, अपील का हक अब आप जाकर अपने मुल्क में कर सकते हैं। और इनिशियली 15 मुल्कों को इन्होंने उसमें शामिल किया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। पाकिस्तान उसमें नहीं है, लेकिन ये मैं आपको पूरा बताता हूँ इसमें कि कौन कौन से मुल्क शामिल किए हैं। जो मुझे इनिशियली नाम याद हैं, जो चंद एक वो मैं जो अहम नाम है वो मैं आपके सामने रख दूंगा। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मैंने भी शायद पहली दफ़ा सुने। अच्छा, कानून जो बना है, सबसे पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है आपने। मिस इन्फॉर्मेशन ये होगी कि जी ये कानून अब सब पे लागू हो गया जी। अब जिसका केस जो है वो रिजेक्ट हो गया है, चाहे वो ह्यूमन राइट का हो, 7 ईयर बेस पे हो, प्राइवेट लाइफ की बेस पे हो, असाइलम की हो, जिसका केस रिजेक्ट हो जाएगा जी अब उसको उठाएंगे और कहेंगे जी अब पहले डिपोर्ट करो, बाद में वहाँ से अपील करते रहना। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ जो जिनके ऊपर क्रिमिनल फॉरनर क्रिमिनल्स हैं, फॉरेन क्रिमिनल्स जिनका यहाँ पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है यूके में, यानी वो वहाँ से आए, यहाँ आकर कोई जुर्म किया, पकड़े गए, जेल हुई, और जेल भी 1-2 महीने या हफ्ते नहीं, 1 साल से ज़्यादा की जिसको जेल हुई है किसी हिनीस क्राइम में, उसको जनाब अब अपील, क्योंकि उसकी अपील चल रही होती थी इनिशियली, उसका जो केस है असाइलम का या प्राइवेट लाइफ का, ह्यूमन राइट का कोई केस चल रहा है, तो वो अपनी सज़ा पूरी करने के बाद ये रिपोर्ट नहीं कर सकते कि चूंकि इसका केस चल रहा है, पेंडिंग है यहाँ की अदालत में, लिहाजा हम तो कुछ नहीं कर सकते, डिपोर्ट तो हम कर नहीं सकते। अब नहीं होगा। अब अगर वो अपनी सज़ा पूरी करके आएगा, ये पहले डिपोर्ट करेंगे, कहेंगे वहाँ जाकर आप अपनी अपील करें। अच्छा, सहूलत ये देंगे, ये वीडियो लिंक के ज़रिए पूरा सिस्टम वहाँ बनाएंगे, या शायद पहले ही बना चुके हैं इसीलिए अब अनाउंस किया है। वहाँ से पूरा सिस्टम होगा अपील करने का, आप अपील कर सकेंगे। फिर आपकी जो कोर्ट हेयरिंग है वो वीडियो लिंक के ज़रिए, वो भी यहाँ होम ऑफिस ही आपको वहाँ प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इन्होंने अभी फ़िलहाल 15 मुल्कों में ये किया है, उसके बाद हो सकता है कि पूरी दुनिया में कर दें। अच्छा, जो आम लोग हैं जिनके केसेस हैं उन पर ये इतलाक़ नहीं होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि फ़ॉरेन क्रिमिनल्स जिनके ऊपर यहाँ केसेस हुए, और जिन लोगों के फ़ॉरेन क्रिमिनल्स के अंदर भी बाज़ केसेस ऐसे हैं जिनको अपील का हक शायद उसके बाद भी ना मिले, जिसमें ज़्यादा बड़े केसेस हैं, जिस तरह कत्ल हो गया, टेररिज्म के केसेस हो गए, इस तरह के केसेस हैं, उनको ये सहूलत उनको दी ही नहीं जाएगी। यानी आप समझ रहे हैं ना कि वो चाहे कोई भी हो, वो उसको नहीं मिलेगी सहूलत। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ये चल रही थी कि जनाब अब किसी भी के ऊपर कोई भी केस होगा उसको उठाएंगे, उसके मुल्क भेजेंगे और कहेंगे जी ठीक है अब वहाँ से जाके अपील करो। सबसे पहले तो 15 मुल्क जो है उनमें इंडिया है, बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क हैं, कोई आम मुल्क नहीं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है। कनाडा उसमें शामिल है, ऑस्ट्रेलिया उसमें शामिल है, कीनिया उसमें शामिल है, लेबनान उसमें शामिल है, इंडिया, घाना, फिनलैंड, यानी इस तरह के मुल्क उसमें शामिल हैं। अब ये क्यों है? मतलब बाद लोग कह रहे हैं जी इसमें पाकिस्तान नहीं है। कोई पाकिस्तान से मोहब्बत या कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई उस मोहब्बत में उन्होंने नहीं किया। हुआ ये है कि वो कहते हैं जी हम फ़िलहाल उन मुल्कों में कर रहे हैं जहाँ से हमें वीडियो लिंक प्रोवाइड या वो सिस्टम बनाने में आसानी है। यानी अभी फ़िलहाल उन मुल्कों में कर रहे हैं जिन मुल्कों में आसानी से हम वीडियो लिंक के ज़रिए बंदे को ले सकते हैं। उसकी कामयाब होगी अपील तो उसको वापस बुला लिया जाएगा, नहीं होगी तो वो वहीं रहेगा। सो इसके एक नई ये चीज़ सामने आई है, नया कानून भी सामने आया है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको कुछ और किसी ने कुछ बताया तो वो आप शेयर करें। आखिर में मैं जाने से पहले, आपसे इजाज़त लेने से पहले सिर्फ ये बता दूं कि मैं कोई सोलिसिटर नहीं हूं या कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ जो ख़बर की बेस पे होता है, चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ वो ख़बर शेयर करता हूँ जो मीडिया पर होती है। सो उम्मीद है आपको ये किसी काम आएगी। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।